सिर तन से जुदा एक हिंदू का कर दिया है और इसका आईएसआई का कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। पूरी कहानी क्या है आइए आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये वो तस्वीर है अलवर राजस्थान की, जहां पर एक हिंदू युवक को घेर लिया गया और मारा गया। दिखाइए जरा कैसे उसके साथ मारपीट की गई है। देखा आपने दर्शकों, ये पूरी तस्वीर देखी जहां पर झगड़ा हो रहा है, लेकिन ये झगड़ा मौत का कारण बन जाएगा किसी ने सोचा नहीं। और ये एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर करण को मौत के घाट उतार दिया गया। दावा किया गया कि विवाद के बाद उसकी हत्या कर दी गई। बताता हूं दर्शकों मैं आपको कि जैसे ये घटना घटी उसके बाद पूरे अलवर में तनाव, कट्टरपंथियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। देख रहे हैं आप, और हिंदू संगठन भी मैदान में आ गए, नारेबाजी की जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर नारेबाजी की जा रही है, उधर प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन नहीं चाहता कि कोई दिक्कत हो, कोई गड़बड़ी हो, इसके लिए पहले ही पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। अगली तस्वीर मैं आपको बताता हूं, इधर अलवर में ही एक आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार किया गया है। आप सोचिए, एक हिंदू युवक की हत्या की जाती है और उसी शहर से एक आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार होता है जिसका नाम मंगत सिंह है। और इसकी गिरफ्तारी के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इधर भजनलाल सरकार एक्शन में आ गई है, बुलडोजर भी चल गया है। यानी कट्टरपंथियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन है। लेकिन कैसे हंगामा हो रहा है दिखाते हैं आप। पहले सिर तन से जुदा का नारा और फिर राजस्थान के अलवर में हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या। ये उन कट्टरपंथियों के झुंड का कारनामा है जिसके खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। अलवर में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। एसपी से लेकर डीएम तक मौके पर मौजूद हैं। माहौल की गंभीरता को देखते हुए 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन गुस्सा थमने वाला नहीं है। इधर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो चुका है। बुलडोजर गरज रहा है और सरकार ने साफ कर दिया कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। देखा कैसे यहां पर हंगामा किया जा रहा है, लेकिन आखिर राजस्थान के अलवर में हुआ क्या है, क्या हुआ वहां पर जो करण को मौत के घाट उतार दिया, दिखाते हैं आपको। ये आप देखिए, यही है करण मल्होत्रा, इस पर जानलेवा हमला किया गया। दर्शकों, खबर है लाठी डंडों से लैस करीब 15 लड़कों ने पिटाई शुरू कर दी। जब तक करण समझ पाता, कट्टरपंथी उस पर हमला करने लगे। करण के साथ उसका भाई भी मौजूद था जिसका हाथ तोड़ दिया गया है। परिवार वालों का कहना है कि हमला करने वाले करीब 10 से 15 लोग वहां पर थे, जिन्होंने हथियारों से मारपीट की और बुरी तरह से घायल कर दिया करण को। लेकिन साजिशन हमला हुआ, यह भी बात की जा रही है। दावा है कि हिंसक भीड़ ने सर तन से जुदा के नारे भी लगाए, जिसके बाद हमलावर उग्र हो गए और करण को जान से मार दिया। हमला करने वालों का मकसद क्या था, पुलिस अब इसका पता लगा रही है। पैसे के लेन देन के अलावा साजिश के एंगल से भी पुलिस की टीम जांच कर रही है। इधर हिंदूवादी संगठन मैदान में आ गए। उनका आरोप है कि हमले में कट्टरपंथी भी शामिल थे, जिसने साजिशन हिंदू युवक को निशाना बनाकर मारा है। अब ये जांच कहां तक पहुंच गई है, ये भी जान लीजिए। हिंदू युवक की हत्या में 13 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हिंदूवादी संगठन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश में करण की हत्या हुई है, लेकिन हर एंगल से करण हत्याकांड की जांच की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही ये घटना सामने आई, सिर तन से जुदा की बात आई, इसे लेकर
बाबा बागेश्वर भी सामने आ गए हैं और उन्होंने फिर कह दिया है कि भारत देश में सिर तन से जुदा वाली सियासत और साजिश नहीं चल सकती है। सुनिए जरा। देखिए, आइलम मोहम्मद बुरा नहीं, पर आइलम महादेव भी बुरा नहीं, पर सर तन से जुदा करने वाले बयान, सर तन से जुदा करने वाली बातें बिल्कुल भी जायज नहीं है। ये नाजायज है और ये ना हिंदू सहेगा ना भारत का कानून सहेगा। यदि छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। सिर तन से जुदा एक हिंदू का कर दिया है और इसका आईएसआई का कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। पूरी कहानी क्या है, आइए आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये वो तस्वीर है अलवर राजस्थान की, जहां पर एक हिंदू युवक को घेर लिया गया और मारा गया। दिखाइए जरा कैसे उसके साथ मारपीट की गई है। देखा आपने दर्शकों, ये पूरी तस्वीर देखी जहां पर झगड़ा हो रहा है, लेकिन ये झगड़ा मौत का कारण बन जाएगा किसी ने सोचा नहीं। और ये एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर करण को मौत के घाट उतार दिया गया। दावा किया गया कि विवाद के बाद उसकी हत्या कर दी गई। बताता हूं दर्शकों मैं आपको कि जैसे ये घटना घटी उसके बाद पूरे अलवर में तनाव, कट्टरपंथियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। देख रहे हैं आप, और हिंदू संगठन भी मैदान में आ गए, नारेबाजी की जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर नारेबाजी की जा रही है, उधर प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन नहीं चाहता कि कोई दिक्कत हो, कोई गड़बड़ी हो, इसके लिए पहले ही पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। अगली तस्वीर मैं आपको बताता हूं, इधर अलवर में ही एक आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार किया गया है। आप सोचिए, एक हिंदू युवक की हत्या की जाती है और उसी शहर से एक आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार होता है जिसका नाम मंगत सिंह है। और इसकी गिरफ्तारी के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इधर भजनलाल सरकार एक्शन में आ गई है, बुलडोजर भी चल गया है। यानी कट्टरपंथियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन है। लेकिन कैसे हंगामा हो रहा है दिखाते हैं आप। पहले सिर तन से जुदा का नारा और फिर राजस्थान के अलवर में हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या। ये उन कट्टरपंथियों के झुंड का कारनामा है जिसके खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। अलवर में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। एसपी से लेकर डीएम तक मौके पर मौजूद हैं। माहौल की गंभीरता को देखते हुए 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन गुस्सा थमने वाला नहीं है। इधर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो चुका है। बुलडोजर गरज रहा है और सरकार ने साफ कर दिया कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। देखा कैसे यहां पर हंगामा किया जा रहा है, लेकिन आखिर राजस्थान के अलवर में हुआ क्या है, क्या हुआ वहां पर जो करण को मौत के घाट उतार दिया, दिखाते हैं आपको। ये आप देखिए, यही है करण मल्होत्रा, इस पर जानलेवा हमला किया गया। दर्शकों, खबर है लाठी डंडों से लैस करीब 15 लड़कों ने पिटाई शुरू कर दी। जब तक करण समझ पाता, कट्टरपंथी उस पर हमला करने लगे। करण के साथ उसका भाई भी मौजूद था जिसका हाथ तोड़ दिया गया है। परिवार वालों का कहना है कि हमला करने वाले करीब 10 से 15 लोग वहां पर थे, जिन्होंने हथियारों से मारपीट की और बुरी तरह से घायल कर दिया करण को। लेकिन साजिशन हमला हुआ, यह भी बात की जा रही है। दावा है कि हिंसक भीड़ ने सर तन से जुदा के नारे भी लगाए, जिसके बाद हमलावर उग्र हो गए और करण को जान से मार दिया। हमला करने वालों का मकसद क्या था, पुलिस अब इसका पता लगा रही है। पैसे के लेन देन के अलावा साजिश के एंगल से भी पुलिस की टीम जांच कर रही है। इधर हिंदूवादी संगठन मैदान में आ गए,
उनका आरोप है कि हमले में कट्टरपंथी भी शामिल थे, जिसने साजिशन हिंदू युवक को निशाना बनाकर मारा है। अब ये जांच कहां तक पहुंच गई है, ये भी जान लीजिए। हिंदू युवक की हत्या में 13 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हिंदूवादी संगठन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश में करण की हत्या हुई है, लेकिन हर एंगल से करण हत्याकांड की जांच की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही ये घटना सामने आई, सिर तन से जुदा की बात आई, इसे लेकर बाबा बागेश्वर भी सामने आ गए हैं और उन्होंने फिर कह दिया है कि भारत देश में सिर तन से जुदा वाली सियासत और साजिश नहीं चल सकती है। सुनिए जरा। देखिए, आइलम मोहम्मद बुरा नहीं, पर आइलम महादेव भी बुरा नहीं। पर सर तन से जुदा करने वाले बयान, सर तन से जुदा करने वाली बातें बिल्कुल भी जायज नहीं है। ये नाजायज है और ये ना हिंदू सहेगा, ना भारत का कानून सहेगा। यदि छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा।